हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अनाया फाइनली अलीशा को अपना नंबर दे ही देती है, वाईटी पे वो भी। और अलीशा जब नंबर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। इतनी कश्मकश के बाद वो भी डिसाइड करती है कि वो रिप्लाई देगी। हाँ, वो नंबर पे व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगी। फाइनली एक दिन पूरा अपने आप से जूझने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो रिप्लाई देगी, और वो रिप्लाई देती है। देन उसके बाद दोनों की टॉक होती है, और क्या कहें, ये बोल सकते हैं कि एक नई शुरुआत है किसी चीज़ की। अब इसके आगे अब नंबर तो एक्सचेंज हो गया, टॉक भी दोनों की काफ़ी होने लगी, और अब नाइट को दोनों गुड नाइट करके सो जाते हैं। देन मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले एक्चुअली अनाया काफ़ी जल्दी उठती थी, लाइक 5 o'clock उठते ही वो अलीशा को मैसेज करती है गुड मॉर्निंग का। वो देखती है कि अलीशा का तो अभी तक नेट ही ऑफ है, तो कहती है वाह, ये लड़की तो लेट लपीत है लगता है। एंड देन वो अपने काम में लग जाती है, क्योंकि वो काफ़ी मॉर्निंग पर्सन थी। नाइट में लेट सोती थी, मॉर्निंग में जल्दी उठती थी, और सारा वर्क वगैरह करने स्टार्ट कर देती है। और अलीशा तो आराम से उठने वाली, कभी 6 कभी 7 o'clock आराम से उठती है, अपना फ़ोन उठाती है, नींद में ही आके आधी खुली हुई आधी बंद, और नेट ऑन करती है तो देखती है सुबह सुबह अनाया का मैसेज गुड मॉर्निंग का। वो भी गुड मॉर्निंग करती है, कहती है आप काफ़ी जल्दी उठ जाते हो, लेट सोते हो, जल्दी उठते हो, आपका ही सही है यार। एक तो हमारी नींद ख़त्म नहीं होती, और आप है कि आपको नींद आती ही नहीं है लगता है। वहाँ पे अनाया जो थी वो तो पूरा काम में ही बिजी थी, बट उसके पास उसका फ़ोन था। वो अलीशा के मैसेज का वेट कर रही थी, बोल सकते हैं कि गुड मॉर्निंग का वेट कर रही थी। जैसे ही गुड मॉर्निंग आता है, वो लपक के अपना फ़ोन निकालती है जेब में से, और मैसेज देखती है और बोलती है कि हाँ, हमारा शुरू से ही आदत है कि जल्दी उठते हैं, नाइट में लेट सोते हैं, डे में सो जाते हैं थोड़ा, क्योंकि घर का ही तो वर्क रहता है, कोई बाहर का तो होता नहीं है। अलीशा कहती है कि अच्छा है, नाइस। अनाया कहती है तो अब आप क्या करने वाली हैं? अलीशा कहती है क्या करना, ऑफिस के लिए रेडी होना है, और क्या ये रोज़ ऑफिस, मन नहीं कर रहा। तो अनाया कहती है तो मत जाइए। अलीशा कहती है ये हमारे हाथ में नहीं है ना कि जाना ना जाना, हम वहाँ के बॉस नहीं है ना कि मर्जी आई तो गए, ना मर्जी आई तो नहीं गए। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट को तो मजबूरी हो या फिर ज़बरदस्ती जाना तो पड़ेगा ही। अनाया कहती है ठीक है फिर जाइए, जब जाना ही है तो फिर खुश होके जाइए ना। अलीशा कहती है हाँ ठीक है, ओके। देन यहाँ पे इन दोनों की अगेन बाय होती है, और फिर वो निकल जाती है ऑफिस के लिए। आज दोनों का मूड अच्छा था, अनाया का भी अलीशा का भी। एंड देन ऑफिस में जाती है, ऑफिस में पूरा वर्क वगैरह करती है। वर्क करने के बाद और क्योंकि फिर उसके बाद 2 दिन बाद दिवाली आने वाली थी, तो उसके भैया का कॉल आता है अलीशा के पास कि फिर घर आने का क्या सोचा। अलीशा कहती है कि हाँ भैया आ रही हूँ मैंने टिकट करवा दिया है, दिवाली वाले दिन मैं आ जाऊँगी। उसके भैया कहते हैं कि गुड, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मेरी सिस्टर काफ़ी समझदार हो गई है। अलीशा कहती है वो पहले से ही थी, ठीक है भैया ऐसे मत बोलिए आप। दोनों की थोड़ी सी बात होती है, ध्यान उसके बाद फ़ोन कट होता है। वहाँ से हयात आती है, और हयात बोलती है क्या मैडम जी, आपने तो हमें याद ही नहीं किया, भूल गई। अलीशा कहती है क्या भूल गई यार, मैंने तुझे मैसेज किया था, तू देख, तूने मेरा मैसेज नहीं देखा है। हयात फ़ोन निकालती है, और रिलेटेड ही वहाँ पे अलीशा का मैसेज था, और उसने ही नहीं देखा था। वो कहती अरे सॉरी यार, मुझे नहीं पता तूने कब मैसेज किया। तो बोलती है कि फिर आज कॉल करना था ना डे में, भूल गई तो बोलती है क्यों बेचारे को फंसा रही है। बोलती मुझे फंसा, वो मुझे तुझे फंसा रहा है, तू बोल रही है कि। अलीशा कहती है यार मैंने मैसेज किया है, खुद से मैसेज किया है, उसने बंदे ने नंबर तक नहीं दिया है, तो वो कहाँ से मुझे फंसा रहा है। तो बोलती है तुझसे बात तो कर रहा है ना, क्यों बात कर रहा है। अलीशा कहती है ओ गॉड, तू पागल है। हयात कहती है फ़ोन मिला। अलीशा कहती है ओके ओके चिल बेबी चिल, मिलाते हैं। लाइक वो कॉल डायल करती है, और फिर उसके बाद क्या था, रिंग जाती है। एक बार रिंग जाने के बाद
पूरी रिंग चली जाती है लेकिन फ़ोन वहाँ से नहीं उठाया जाता है। हाँ, अलीशा बोलती है देख देख वो नहीं फ़ोन उठाना है ना, देख वो अवॉइड कर रहा है मुझे। हयात कहती है दोबारा फ़ोन कर। अलीशा कहती है पागल है क्या यार, वर्क कर रहा होगा, तू पागल है क्या, कॉल कर लेगा। बोलती है वो खुद से कॉल करेगा, सीरियसली तू कॉल कर। अलीशा बेचारी बोलती है ठीक है ओके फाइन। वो दोबारा से कॉल करती है। दोबारा से जब कॉल होती है तो फाइनली जब लास्ट बेल जाती है तो बस ऑफ ही होने वाला था, मतलब बेल बंद ही होने वाली थी कि फ़ोन उठ जाता है। बोलता है हेलो। वहाँ से फैज़ान की आवाज़ आती है कि जी बोलिए। अलीशा बोलती है हाय पहचाना मुझे, आप तो भूल ही गए। अलीशा के फैज़ान का रिप्लाई आता है कि नहीं नहीं सॉरी मैंने पहचाना नहीं है आपको, आप कौन। अलीशा बोलती है कि आप तो सच्ची में भूल गए हमें, हमारी बात हुई थी, हमने आपको कैफ़े में देखा था, हमने वहाँ से आपका नंबर लिया था, आप भूल गए हमें। फैज़ान बोलता है कि सॉरी मुझे याद नहीं है एक्चुअली। हाँ बोलिए तो। अलीशा कहती है कि बोलिए तो, सीरियसली आप हमें भूल गए, आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया। फैज़ान बोलती है ओह सॉरी, उस दिन शायद हमारी बात हुई थी, मुझे याद नहीं, बट शायद मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ मैं ओके आप मुझे पसंद करती है समझ आ रहा है, बट एक्चुअली आई एम इंगेज, तो सॉरी। अलीशा बोलती है आओ आपको पहले बताना चाहिए था ना आप। हाँ इतना गंदा दिल कौन तोड़ता है। फैज़ान बोलता है कि सॉरी एक्चुअली उस दिन मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो शायद मैंने आपको कुछ क्लियर नहीं किया था या फिर हमारी बात नहीं हुई थी। आई डोंट रिमेंबर, सॉरी फॉर दैट एंड होप सो यू डोंट माइंड एंड आई होप सो आपको मुझसे अच्छा ही मिले। ओके टेक केयर एंड बाय बाय। काफ़ी स्वीटली बात करके वो बाय कर देता है। अलीशा बोलती है देख ले ये तेरा वाला है, देख ये होती है लॉयल्टी। हयात बोलती ओ गॉड मुझे तो इस लड़के पे कतई यकीन नहीं था, बट ये तो यार हीरा निकला, वाओ। वो एकदम से लाइक अपने चिक्स पे अपना हाथ रखती है और उसके ख्यालों में खो जाती है। अलीशा बोलती है ओ हेलो मैम, इधर देखो इधर, ये ट्रस्ट है ना थोड़ा अपने अंदर रखा करो, और ये जो अपनी शक करने की बीमारी है ना इसको निकाल दो, नहीं तो अपनी शादी और अपना पति दोनों ही ले डूबोगी। हयात बोलती हाय मुझे नहीं पता था यार ये इतना लॉयल है, हाय मैं तो और दीवानी हो गई इसकी। अलीशा बोलती है चल अभी इसको फ़ोन कर और डेट पे जा। हयात बोलती मैं पूछूंगी। अलीशा बोलती क्या लड़का क्या लड़की पूछ लेना, तुझे उस पर प्यार आ रहा है तू पूछ ले। हयात बोलती हाँ यार ये बात भी है, ठीक है चल। वो कॉल करती है वहाँ फैज़ान पे और बोलती है हेलो। फैज़ान बोलता है जी बोलिए, आपको हमारी कैसे याद आ गई। हयात कहती है कि सॉरी ऐसा नहीं है कि हमें आपकी याद नहीं आती, बस थोड़ा सा बिजी थे वर्क की वजह से, बट अब क्योंकि वीकेंड छुट्टी होने वाला है, फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। फैज़ान बोलता है कि श्योर मैं भी सोच रहा था, मेरी भी छुट्टी है तो, बट मुझे डर लग रहा था आपसे पूछने में। हयात बोलती है कि हमसे इतना ना डरा करिए, आप हमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। फैज़ान बोलता है कि थैंक यू सो मच, तो फिर जगह एंड टाइम आप डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा एंड बाय। वो फ़ोन वहाँ पे रख दिया जाता है। अलीशा बोलती है लो तुम दोनों की तो सेटिंग हो गई। हयात बोलती है तू भी सेटिंग कर लेना, तू भी मिल लिया कर किसी से, अकेले कब तक गुजारेगी। अलीशा बोलती है मुझे घर जाना है समझे। बोलती है दिवाली सेलिब्रेशन, बोलती है कि हाँ। हयात बोलती है मेरे लिए सोच लाना मत भूलना समझे। अलीशा बोलती है हाँ याद है मुझे, तुझे तो बस मिठाई के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। हयात बोलती है व्हाट यू मीन यार, दिवाली है अब तू हमें भी मिठाई नहीं खिलाएगी तो किसे मिठाई खिलाएगी। अलीशा बोलती है ओके फाइन पापा, तुझे तो ऑफकोर्स तेरे लिए तो ऑफकोर्स भैया स्पेशली मिठाई बांध के दे देंगे ना। बोलती है कि हाँ तो वही ना, ओके चल ठीक है तो कब निकलनी है। तो बोलती है कि अभी नहीं कल देखूंगी। तो बोलती है ठीक है ओके फाइन। फिर ये लोग चले जाते हैं वहाँ से।
एंड देन उसके बाद अलीशा जो होती है वो फ़ोन निकालती है तो वहाँ पे अनाया का कोई भी मैसेज नहीं था। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होती है, उसे लगता है कि यार व्हाट्सएप पे आ गए तो अब टॉक अच्छे से होने लगेगी, बट अनाया का वहाँ कोई मैसेज नहीं था। तो अलीशा ही मैसेज करती है कि हाय, मुझे तो लगा था कि अब आईडी से आप नंबर पे आ गए हो तो मैसेज पे बात हो जाएगी, बट आप तो मुझसे भी ज़्यादा बिजी पर्सन हो। अनाया का लाइक हाफ एन आवर बाद मैसेज आता है कि सॉरी एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, दैट्स वाई मैं मैसेज नहीं कर पाई, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने खुद से आपको नंबर दिया है तो मुझे आपसे बात करने का ज़्यादा है, आपसे समझे। अलीशा बोलती है लगता तो नहीं है आपको मुझसे बात करने का मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट है। अनाया बोलती है सीरियसली आपको लगता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने आपको अपना नंबर दिया है, सीरियसली आपको ऐसा लगता है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। अनाया कहती है कि ठीक है फाइन, मैं एक्चुअली स्टोरी सुन रही थी। अलीशा कहती है कि हाँ स्टोरी अच्छी है। अनाया कहती है कि हाँ, स्टोरी सुनते सुनते मुझे याद आया कि मुझे आपकी आवाज़ भी सुननी चाहिए ना। एंड लीशा बोलती है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ऑन कॉल। लीशा कहती है कि ओके, मैंने कॉल का नहीं बोला, हाँ व्हाट्सएप पे भी एक्चुअली ऑडियो का ऑप्शन होता है, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई लिसन योर वॉइस। लीशा इस तरीके से बोलती है तो अनाया थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती है। अलीशा बोलती है शायद मैं ज़्यादा हो गया, बट एक्चुअली अलीशा थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पर्सन थी, उसको इतना नहीं था कि लाइक जब बात कर रहे हैं और वो वीडियो ही सुन रही थी उस टाइम पे, तो उसको लगता है कि लाइक मैं जैसे बात कर रही हूँ उसकी वॉइस कैसी होगी, तो उसको उसकी वॉइस सुनने का मन होता है, दैट्स वाई वो करती है। लेकिन वहाँ पे अनाया का कोई मैसेज नहीं आता है तो अलीशा सोचती है कि शायद मैंने ज़्यादा कर दिया, तो फिर वो एक ऑडियो कॉल मैसेज खुद ही भेज देती है कि सॉरी अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा होता, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, बस सोचा कि आपकी वॉइस सुन ली जाए और कुछ भी नहीं। वो ये ऑडियो में भेजती है। जब अलीशा अनाया ये सुनती है तो उसको अलीशा की इतनी प्यारी आवाज़ लगती है, इतनी प्यारी आवाज़ लगती है कि क्या ही कहना। अनाया उसको काफ़ी टाइम सुनती है और बोलती है कि आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी है। अलीशा कहती है कि आपकी भी अच्छी होगी, अगर आप सुनाएंगे तो मुझे भी पता चलेगा ना। अनाया कहती है कि नहीं नहीं, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लाइक यू, आपकी तो बहुत ज़्यादा स्वीट है। अलीशा बोलती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरी वॉइस स्वीट है, आई डोंट थिंक सो। अनाया कहती है कि नहीं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप मुझे ऑडियो में ही टॉक कर सकते हो, आई डोंट माइंड। अलीशा बोलती है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना कि मैं ऑडियो में बात करूँगी एंड आप मैसेज में, आप ही मुझे एक बार अपनी वॉइस भेजिए तो सही। अनाया बट अपनी वॉइस भेजने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होती है। और अलीशा जो होती है, कहते हैं ना कुछ लोग वो होते हैं कि जिस चीज़ की ना करी जाए वो तो बस फिर उन्हें वही करना है। अलीशा को अब अनाया की वॉइस सुनने में इतना इंटरेस्ट आ चुका था कि वो कुछ भी करेगी वॉइस सुनने के लिए। वो लिटरली इवनिंग से नाइट तक सिर्फ और सिर्फ उससे ऑडियो में ही टॉक कर रही थी, वहाँ से रिप्लाई सिर्फ और सिर्फ मैसेज में ही आ रहा था। बट वो पूरी कोशिश कर रही थी अनाया को कंफर्टेबल फील करवाने में कि वो ऑडियो में बात कर ले, ऑडियो में बात कर ले, ऑडियो में बात कर ले। बट अनाया 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 तो क्या ही कहना, काफ़ी स्वीट पर्सन है बट वो काफ़ी शाय टाइप की पर्सन थी। वो काफ़ी सबसे बात कर लेती थी बट इतनी जल्दी किसी से ओपनली नहीं हो पाती थी। बात करना मैसेज में एक नॉर्मल है, अपनी टॉक लाइक अपनी वॉइस देना, या फिर बोल सकते हैं कि कॉल पे बात करना एक बात अलग हो जाती है, और फेस टू फेस बात करना वो तो फिर और ही अलग हो जाती है। तो बस अनाया सिर्फ कंफर्टेबल थी सिर्फ मैसेज में टॉक करने में, बट उसने नंबर कैसे दे दिया था पता नहीं। फाइनली नाइट होती है और अलीशा बोलती है कि देखिए आज तो ठीक है, बात हो गई हमारी, लेकिन कल मैं चाहूँगी कि आप मुझे ऑडियो में ही टॉक करें, अदरवाइज़ मैं भी फिर आपसे टॉक नहीं करने वाली। वो इस तरीके से मैसेज करके छोड़ देती है और सो जाती है।
अनाया जब ये देखती है तो बोलती है हाँ यार ये क्या बात होती है, आई एम नॉट कंफर्टेबल तो मैं कैसे बात कर लूँ। ओके फाइन, कोशिश करूँगी। वो फिर मॉर्निंग होती है तो लाइक वो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गुड मॉर्निंग करती थी। जैसे ही वो गुड मॉर्निंग कर देती है तो आज अलीशा थोड़ा सा जल्दी उठी थी क्योंकि उसका थोड़ा वर्क था, फिर उसको इवनिंग में निकलना था, दैट्स वाई वो जल्दी से जब नेट ऑन करती है तो उसमें देखती है कि अनाया का मैसेज था, बट वो सिर्फ मैसेज था, हाँ नॉट अ ऑडियो। तो वो फिर से नाराज़ हो जाती है और वहाँ पे एक ऑडियो का प्यारा सा गुड मॉर्निंग, और मुझे लगा था कि आप मुझे ऑडियो में मैसेज करेंगे, बट इफ़ यू डोंट नॉट कंफर्टेबल विद मी तो फिर ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, बाय टेक केयर। वो इतने प्यार से इतनी सॉफ्टली टॉक कर देती है। और नाया जो होती है उसको बहुत गंदा फील होता है। जब आप गुस्सा करेंगे तो ठीक है, बट आप सॉफ्टली और प्यार से किसी को नाराज़गी प्रिटेंड करेंगे तो सामने वाला क्या ही करे। हाँ, तो अलीशा को काफ़ी तरीके आते थे किसी से कुछ अपनी बातें मनवाने के। हाँ, तो अनाया जो होती है वो फाइनली एट लास्ट बोलती है कि ऑडियो में मैसेज करती है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, लाइक काफ़ी वॉइस जो होती है वो काफ़ी अजीब होती है उस टाइम पे। जब अलीशा ये वॉइस सुनती है तो उसकी हंसी छूट जाती है। वो इतनी तेज़ हंसती है कि क्या ही कहना। वही हंसते हंसते 5 मिनट तक उसके पेट में दर्द हो जाता है। वो बोलती हाँ दैट्स वाई इतनी अनकम्फर्टेबल थी, ठीक है, बट सबका अपना वॉइस होता है। वो काफ़ी फनी वॉइस थी। देन उसके बाद अनाया अलीशा जो होती है कहती है कि अच्छी वॉइस है आपकी, आप इतना थोड़ा सा कंफर्टेबली होके बात करोगे मुझसे तो और अच्छा फील होगा। अब अलीशा बोलती है, अनाया कहती है कि देखा आपको भी हंसी आ रही है ना, क्योंकि वो उसमें रिएक्ट करती है हंसने का। अनाया कहती है कि देखा आपको भी हंसी आ रही है ना, मैंने भेज दिया ऑडियो। अलीशा बोलती है कि वो तो आपने ठोकी ऐसी करी थी कि मैं क्या भेजूँ, दैट्स वाई मुझे हंसी आई ना, आप कुछ अच्छा सा बोलोगे तो अच्छा लगेगा ना। अनाया बोलती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या अच्छा बोलना है। अलीशा बोलती है ओके ओके फाइन, आप नॉर्मली बोल सकते हो कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपने क्या करा, आप कुछ भी बता सकते हो। अनाया फिर मैसेज कर लाइक ऑडियो का भेजती है कि ओके आप ना हंसना मत ही मेरी वॉइस पे, आई नो थोड़ा सा फनी है। वो इस तरीके से जब मैसेज करती है तो अलीशा को जो हंसी आती है अगेन अगेन अगेन, लाइक जितनी बार इन लोगों की टॉक हो रही थी उतनी बार अलीशा हंस रही थी। और अनाया को वो चीज़ पता चल रही थी क्योंकि वो भी ऑडियो में बात कर रही थी। तो वहाँ से जब रिप्लाई आता था तो अलीशा की जो टॉक होती थी या वॉइस होती थी वो हल्की मुस्कुराहट के साथ होती थी। तो अनाया बोलती है कि देखो आप भी ना मेरी वॉइस पे हंस रहे हो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैंने कभी किसी से कॉल पे टॉक नहीं करी। तो अलीशा का रिप्लाई होता है कि देखो आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे कॉल पे टॉक नहीं कर रहे हो, इट्स जस्ट ऑडियो टॉक, आप जब चाहे भेज सकते हैं जब ना चाहे भेज सकते हैं, कॉल पे तो हमें टॉक करनी ही करनी होती है ना। नाया बोलती है आप ना काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। अलीशा बोलती है हाँ थोड़ी सी, बट आप भी हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। नाया जो होती है कहती है कि मुझे लगता है ना मैं आपके सामने काफ़ी सीधी हूँ। अलीशा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट यू मीन, आप मुझे तेज़ बोल रहे हो। अनाया बोलती है कि नहीं मुझे लगता था कि यार मैं काफ़ी लोगों से फ्लर्ट कर सकती हूँ, बट यू आर एक्सपर्ट। अलीशा बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट एक्सपर्ट, बस हाँ मुझे छेड़ोगे तब तक तो ठीक, मुझे छेड़ोगे नहीं तब तक ठीक है, बट छेड़ दिया फिर क्या। अलीशा का ये जो रूप था ये काफ़ी डिफरेंट था, जो कि अभी तक उसने वाईटी पे अनाया को नहीं दिखाया था, क्योंकि वो जब तक किसी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली फील नहीं करती है तब तक तो नॉट पॉसिबल। जब अनाया को अलीशा का ये रूप देखता है तो वो और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो उससे और ज़्यादा बात करना कोशिश करती है और ज़्यादा कहते हैं ना कि बस अभी तक तो सिर्फ वो अट्रैक्ट हो रही थी, अब उसको धीरे धीरे वो अच्छी लगने लगती है। अच्छी क्या, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है बस। फिर क्या था, अलीशा कहती है कि देखिए आज तो हम जाने वाले हैं तो ट्रेन में ही होंगे तो नेटवर्क इशू रहेगा, अगर
पॉसिबल हो पाए तो मैसेज कर देंगे, अगर नहीं आ पाए तो डोंट माइंड। अनाया पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। देन अलीशा बताती है अपने बारे में कि मैं यहाँ पे हूँ, तो अब मैं घर जा रही हूँ दिवाली के लिए। अनाया बोलती है कि वाओ, तो दिवाली का सेलिब्रेशन, शॉपिंग हो गई। अलीशा बोलती है कि हाँ थोड़ी बहुत हो ही गई है। तो अनाया पूछती है कि तो क्या पहनने वाले हैं आप। अलीशा बताती है कि साड़ी पहन रहे हैं, घर पे जा रहे हैं तो बस यही पहनना पड़ेगा। अलीशा बोलती है, अनाया कहती है कि वाह नाइस, मुझे भी पिक दीजिएगा। अनाया कहती है सीरियसली पिक पिक, आप मुझे अपनी वॉइस तक नहीं दे रही है और मैं आपको अपनी पिक दूँ, लाइक लिटरली। अलीशा वहाँ पे जो हंसती है और जो वो फनी इमोजी बना के भेजती है और कहती है आप रहने दीजिए, आपके बस के नहीं है हम। अनाया जब ये मैसेज पढ़ती है तो वो रिप्लाई करती है व्हाट यू मीन यार, मैं बस की नहीं हूँ, बस देखने का मन हुआ, आपकी वॉइस अच्छी है तो बस देखने का मन हुआ, अगर आप नहीं चाहो तो नो प्रॉब्लम। अलीशा जो होती है वो भाई एकदम अपने बोल सकते हैं ना पुराने रूप में आ जाती है, या बोल सकते हैं फ्लर्टी रूप में आ जाती है। और उसने एक्चुअली उस टाइम पे, क्योंकि वो मॉर्निंग का ही टाइम था, तो उस टाइम पे वो शॉर्ट्स पहनी हुई थी और वो अपने पैरों का लाइक नी तक का, नी से नीचे तक का पिक भेज देती है। और जो उसके लेग थे भाई, सेक्सी सेक्सी, सीरियसली काफ़ी सेक्सी थे वो। और जैसे ही अनाया वो पिक देखती है भाई, देखती ही रह जाती है, उसकी तो हवाइयाँ उड़ जाती है कि मैंने इसका पिक मांगा था, ये अपने पैरों का पिक दे रही है, वो भी इतने प्रिटी एंड सेक्सी लेग्स थे कि क्या ही कहना, किसी को भी देख के लाइक मन मचल जाए। और बेचारी अनाया, वो क्या ही कहना, वो पहले से ही इतना अलीशा से अट्रैक्ट हो रही थी, अलीशा उसे इतनी अच्छी लग रही थी, और अलीशा की ये हरकतें अब अनाया को थोड़ा थोड़ा दीवाना सा करने लगी थी। हाँ थोड़ा दीवाना करने ही लगी थी। उसके बाद वो पिक लेके पिक भेजती है, और जैसे ही अनाया उसको देखती है, अलीशा उसको थोड़ी देर में ही डिलीट कर देती है। अनाया बोलती है कि डिलीट क्यों करा। अलीशा बोलती है ज़्यादा देखोगे तो मन मचल जाएगा ना आपका, तो सोचा डिलीट कर दिया जाए। भाई यहाँ पे फुल ऑन फ्लर्टिंग चल रही थी एक दूसरे से, क्या ही कहना। ये दोनों अभी एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं है, और इनकी फ्लर्टिंग कुछ अलग ही लेवल की स्टार्ट हो गई थी, बोल सकते हैं अलीशा के स्पेशली। अभी अनाया ने अपना रूप नहीं दिखाया था। देखते हैं फिर अनाया का रूप कैसा होने वाला है। तो तब तक के लिए ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक बाय बाय।